हेलो गाइड्स, वेलकम बैक इन क्यूसी हिंदी क्लासेस। आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों का सहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ, जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हिंदी, यानी हिंदी से संबंधित, हिंदी विषय से संबंधित वो तमाम प्रश्न जो लगभग किसी न किसी रूप में कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या अदर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। अगर हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं तो इसी टाइप का प्रश्न आते हैं और मैं 99% क्वेश्चन वही लाया हूं जो कई बार रिपीट किए गए हैं। तो आइए देखते हैं हमारे बोर्ड स्क्रीन पे जो हिंदी से संबंधित पहला प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सरल और हर प्रश्न का 4 ऑप्शन है, 4 में से एक राइट है और आप लोग को 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर भी देना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न जो कई बार पूछा गया है। ऑप्शन है 14 नवंबर, 14 अक्टूबर, 14 सितंबर और इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन में से एक सही है, तो आप लोग जवाब दीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर। मैं आपको जानकारी के लिए क्लियर कर दूँ कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग के सामने दूसरा प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ वो क्वेश्चन था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया गया है और क्वेश्चन आप लोग के सामने है। दूसरा प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है 10 अक्टूबर, सेकंड ऑप्शन है 10 जनवरी, थर्ड ऑप्शन है 10 फरवरी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग 5 सेकंड आप लोग को टाइम दिया जाता है। 5 सेकंड के अंदर आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 10 जनवरी। थोड़ा सा मैं इसका वर्णन कर दूं। देखिए, वर्ल्ड यानी पूरा दुनिया की बात करें तो पूरा विश्व में हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी, सबसे पहले 10 जनवरी 1975 जो इंडिया में नागपुर में सबसे पहले मनाया गया था। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न आप लोग के सामने, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आप लोग के सामने तीसरा प्रश्न, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न और ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं। देखने में तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम लोग एग्ज़ाम में गलतियां करके आते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जी हाँ मेरे सभी स्टूडेंट्स, सभी दोस्तों, प्रश्न मैं फिर से बता दूं कि बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन इसके आंसर फिर भी हम लोग गलतियां करके आ जाते हैं। तो चलिए, ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन 4 है 2। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए 5 सेकेंड में और ये टाइम आप लोग का स्टार्ट होता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा 6 यानी 6। कौन कौन सा? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है निजवाचक सर्वनाम और छठवां जो होता है वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कैसा रहा ये तीनों क्वेश्चन? आप लोग के सामने जो
क्वेश्चन मैंने आप लोग के सामने तैयार किया है। अपना कमेंट्स भी देते रहिए और आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन बोर्ड के सामने। तो चलिए चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कितने लोग को ये क्वेश्चन का आंसर सही आता है। तो क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? भेद मतलब प्रकार। ऑप्शन है 4, 5, 2, 6। तो राइट आंसर आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है 5 सेकेंड। चलिए इसका राइट आंसर होगा 6। समास के 6 भेद होते हैं यानी प्रकार। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां जो होता है बहुव्रीहि समास। इस तरीके से समास के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और आज का वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन। आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में लिखकर ज़रूर दीजिएगा। मैं अगले दिन इसका आंसर आप लोग से ही सुनना चाहूँगा, देखना चाहूँगा। तो ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और इस आज का वीडियो का आखिरी प्रश्न, जो आप लोग को इसको आंसर कमेंट्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 5, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? सबसे पहले मैं क्रिया बता दूं, यानी वर्ब, जो क्री धातु से बना है जिसका अर्थ होता है कहना, करना या होना। ठीक है, तो जो क्रिया को बांटा गया है वो संरचना के आधार पे और कर्म के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो आप लोग से ये क्वेश्चन है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 5, 3, 4, 2 और इसका आंसर आप लोग को कमेंट्स में देना है। चलिए मैं आशा करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी लोग आज का वीडियो मेरा देखे हैं, ये सारे क्वेश्चन कैसा रहा अपना कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।